अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हश्र के मैदान में एक सवाल होगा कि आपने जो हमने आपको जवानी दी थी वो आपने कहाँ पे गुजारी। और ये सवाल सबसे पहले मेरे लिए है, उसके बाद में आप लोगों के लिए है कि जब ये सवाल होगा तो हम लोग क्या जवाब देंगे, क्योंकि जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। और आज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रोज़ा छोड़ने वाले हमारे भाई हैं वो नौजवानी हजरात, बगैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, कुछ काम नहीं सुबह शाम तक और रोज़ा नहीं। बुढ़े रोज़ा रख रहे हैं, हमारे घर की माँ बहनियाँ बेटियाँ रोज़ा रख रही हैं, पूरे दिन काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब चीज़, उसके बावजूद रोज़ा नहीं छोड़ रही, क्योंकि उनको आखिरत का फिक्र है, उनको डर है कि अल्लाह हमसे सवाल करेगा। लेकिन हमारे नौजवान लो हजरात को इसका डर ही नहीं कि अल्लाह हमसे एक सवाल ये भी करेगा कि जवानी कहाँ गुजारी, जवानी में इबादत क्या की। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान लोग, रमज़ान का महीना है, कानों में लीड है, मुंह में आज भी गुटका है और चले जा रहे हैं अजान की आवाज़ सुनते हुए, कुछ ना नमाज का फिक्र ना ही रोज़े का फिक्र। और उनमें ज़्यादा वो हजरात हैं नौजवान जो तंबाकू नोशी के शौकीन हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, उन लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होती एक घंटा, तो वो रोज़ा क्या रखेंगे। हमें इस चीज़ का तो फिक्र है कि हम तंबाकू के बगैर नहीं रह सकते, हम बीड़ी के बगैर नहीं रह सकते, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन हमको इस चीज़ का फिक्र नहीं कि हमको मरने के बाद जो हमसे सवाल होगा, यहाँ तो हम इसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मरने के बाद हमको जन्नत के बगैर भी नहीं रहना है। लेकिन वो तभी मिलेगी तब हमको दुनिया में ये सारी चीज़ें छोड़कर अल्लाह के रास्तों पर, उसके रसूल के रास्तों पर चलना पड़ेगा। तो हमारे ज़्यादातर नौजवान हजरात रोज़े से दूर हैं, उनको रोज़े के मसाइल ही पता नहीं, उनको ये नहीं पता रोज़ा फ़र्ज़ है, रखना ज़रूरी है। तो उन नौजवान हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि रोज़ा ना छोड़ें खुदा के वास्ते, क्योंकि एक सवाल होगा कि जवानी कहाँ गुजारी, हम क्या जवाब देंगे, और हमारा रोज़ा ही नहीं। तो जो तंबाकू नोशी के शौकीन हैं वो चाहें तो बड़ी आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। उनके लिए तरीक़ा ये है कि धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। इस साल अगर नहीं रखे जा रहे हैं तो पूरे साल 11 महीने तंबाकू छोड़ने की कोशिश करें, थोड़ा करें, थोड़ा करें, थोड़ा करें, थोड़ा करते करते एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बगैर काम के बहाना क्या है कि पेपर है, बहाना क्या है मेरी दुकान है, बहाना क्या है मैं खेत पे जा रहा हूँ, बहाना क्या है मैं पानी देने जा रहा हूँ, बहाना क्या है मैं हसनपुर जा रहा हूँ। ये बहाने हश्र के मैदान में नहीं चलेंगे। अल्लाह ने फरमा दिया है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज हैं जैसा पहले उम्मतों पर फर्ज थे। वहाँ ये नहीं कि तू हसनपुर जाएगा तो रोज़ा नहीं रखना, या तो खेत पे जाएगा तो रोज़ा नहीं रखना, या तो बीड़ी पीता है तो रोज़ा नहीं रखना, तो जो तंबाकू खाता तो रोज़ा मत रखना। माफ़ है, माफ़ किसी के लिए नहीं, माफ़ तो उस औरत के लिए भी नहीं है रोज़े, कि जो औरत, उसके लिए भी रोज़े नहीं है कि रोज़ा उस पाक होने के बाद, रमज़ान पूरे होने के बाद उसके लिए भी रोज़े फ़र्ज हैं। बगैर किसी उज़्र के रोज़ा यूं ही छोड़े जा रहे हैं, और बीड़ी गुटका ये और वो सारी चीज़ चल रही है, लेकिन रोज़ा नहीं चल रहा। पता नहीं ये हमारा आखिरी महीना हो, पता नहीं आइंदा दिन निकले नहीं निकले, पता नहीं इस रमज़ान के बाद आइंदा रमज़ान हमको मिले या नहीं मिले। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा है जहन्नुम से खुलासी का। यानी इंसान ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा, ये ऑफर उन लोगों के लिए नहीं। तो जितने रोज़े छूट गए हैं 2, 3, 4, उनके लिए अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, उनको बाद में रखें, और आइंदा कल से जो भी रोज़ा होगा तय ये करें कि मैं रोज़ा रखूँगा। और एक कहावत आपने सुनी होगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब इंसान किसी चीज़ की हिम्मत करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। एक बार सहरी खा के रोज़ा तो रखें, परेशानी होगी, प्यास लगेगी, हड़क आएगी, बीड़ी की शिद्दत होगी, गुटके की शिद्दत होगी, लेकिन बर्दाश्त करें, क्योंकि ये चीज़ आप बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह के लिए। और अल्लाह ने कहा है कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। तो जब रोज़े का बदला अल्लाह खुद देगा, और वो जब ही देगा जब हम रोज़ा रखेंगे। तो इसलिए दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने